तो अब बारी है पावर बीआई के अंदर डेटा मॉडलिंग सीखने की। डेटा मॉडलिंग में जानने वाले हैं रिलेशनशिप हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द टेबल्स। लेकिन उसके पहले मैं फिर से याद दिलाऊं, लेसन नंबर 4 में हमने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अपेंड किया था। ये ऑर्डर्स डेटा नाम का टेबल हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे पावर बीआई के स्क्रीन में आप देख सकते हैं, राइट। ऑर्डर्स डेटा नाम का ये डेटा आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू कैन एक्सपांड इट, यू कैन एक्सपांड दिस टेबल लाइक दिस। ओके, सो नाउ रिलेशनशिप की बारी है। लेकिन उसके पहले ये जो पावर बीआई के अंदर हमने डेटा इंपोर्ट किया है, इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कैसे करना है उसको भी जान लीजिए। सिंपल है, मैंने इसे ऑलरेडी सेव करके रखा है। लेकिन अगर आपको सेव करना है तो फाइल सेव में जाइए। मैं दोबारा सेव करना चाहता हूँ इसी फाइल को, तो मैं सेव एज में जाऊँगा और जहाँ पे भी सेव करना है मैं ब्राउज दिस लोकेशन पे क्लिक करूँगा और कोई भी एक लोकेशन मेरे कंप्यूटर में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, जो भी है मेरा फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे याद रखिए, जब भी आप इसे सेव कर रहे हो तो ये होता है एक PBIX फाइल। PBIX फाइल मतलब जब आप इस फाइल को सेव करते हो तो आपने जो इसमें डेटा इंपोर्ट कर रखा है वो इसके साथ सेव होता है। आपको अलग से एक्सेल फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए, जब भी आप PBIX फाइल सेव करते हो तो आपका डेटा भी इसमें सेव हो रहा है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा डेटा इंपोर्ट कर लिया पावर बीआई के अंदर। तो ये छोटी मोटी बातें जो है आपको पहले याद रहनी है। तो मैंने इसको 1BI करके नाम दे दिया है फाइल को और इसको सेव ऑलरेडी करा है। दोबारा सेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको स्टेप्स बताए। आप F12 बटन प्रेस कर सकते हैं सेव एज के लिए। F12 में भी यही बॉक्स आता है। आप मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो ये वही स्क्रीन आती है, ब्राउज, और आप लोकेशन चूज कर सकते हैं इस तरह से। या फिर आप Ctrl+S कीजिए, आप पहली बार सेव कर रहे हो तो। F12 मैंने बताया मल्टीपल टाइम्स फाइल को सेव करने के लिए। चलो ठीक है, इसको PBIX एक्सटेंशन से सेव किया जाता है और उसके साथ डेटा भी सेव होता है। अलग सा डेटा आपको एक्सेल की फाइल किसी को देने की ज़रूरत नहीं, वो डेटा उसी के साथ आ जाता है। तो ये एक ही फाइल आपकी काफ़ी है, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेबल व्यू में सारे टेबल्स आपको दिखाई देंगे। जितने भी टेबल्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे हैं वो सारे, इवन ऑर्डर्स डेटा जो हमारा अप्रैल, फरवरी, जनवरी, मार्च सब मिलके ना, वो सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो सारे मंथ का, जैन से लेकर अप्रैल तक। ओके, सो नाउ लेट्स गो एड एंड अंडरस्टैंड मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए हमें मॉडल व्यू में जाना है। ये रहा, हियर इट इज़ मॉडल व्यू। जैसे मैंने मॉडल व्यू क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स, रेस्टोरेंट डिटेल्स, ऐसे टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं। लेट मी मिनिमाइज दिस प्रॉपर्टीज़ एंड ऑर्डर्स डेटा, ये 4 टेबल दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ लाइन भी दिखाई दे रही है। एक काम करता हूँ, मैं ऑर्डर्स डेटा को नीचे लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश भी हो चुकी है 3 टेबल के बीच में। अब 3 टेबल में रिलेशनशिप दिख रही है, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं बना, इसका कारण भी मैं बताता हूँ आपको। और ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिक कैसे इस्टेब्लिश हो गया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसे ज़रा ध्यान से समझना इसलिए क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल टेबल होते हैं ना, तब हमें ये रिलेशनशिप या मॉडलिंग व्यू का काम होता है। तो मॉडलिंग आना चाहिए, राइट। तो मॉडल व्यू में आने के बाद आपके सारे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक एक चीज़ों को। पहले तो कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स, ये तीनों टेबल्स को हम यहाँ पे डायमेंशंस टेबल बोलते हैं। अब इन्हें डायमेंशन क्यों बोला जाता है बताता हूँ। और इसे बोला जाता है फैक्ट टेबल। इसे हम डेटा टेबल भी बोल सकते हैं, ऑर्डर्स डेटा को, और फैक्ट टेबल भी बोलते हैं, और इन्हें हम डायमेंशंस टेबल बोलते हैं। अब डायमेंशन टेबल होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टेबल व्यू में दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कस्टमर डिटेल में क्लिक करता हूँ। डायमेंशन टेबल वो होते हैं जहाँ पे बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ रहती है। जैसे कस्टमर आईडी में आप देखोगे इसमें तो यूनिक वैल्यूज़ अवेलेबल है कस्टमर आईडी में। आप देखोगे कहीं पे भी रिपीटेड आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, कस्टमर यूनिक, नॉट इवन कस्टमर ओनली। अगर आप फूड डिटेल्स में जाओगे तो फूड डिटेल्स में आइटम कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट कोड, तो यूनिक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप वही ऑर्डर्स डेटा में जाओगे तो ऑर्डर आईडी छोड़ो, ऑर्डर आईडी तो यूनिक ही रहना चाहिए क्योंकि हर एक ऑर्डर करेगा। लेकिन कस्टमर आईडी में नोटिस करोगे तो रिपीटेड आईडी आ रहे, क्योंकि एक कस्टमर ने मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया हुआ है, जाहिर सी बात है, तो वो ऑर्डर आईडी में रिपीटेड रहेगा। रेस्टोरेंट आईडी भी रिपीटेड है क्योंकि एक रेस्टोरेंट से बहुत सारी ऑर्डर है, एक ही रेस्टोरेंट से बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो 212 या फिर आप देखोगे 211 या हर एक रेस्टोरेंट ऑर्डर रिपीटेड है। देन आइटम कोड यानी फूड आइटम जो यहाँ पे दिखा है, इसका नाम यहाँ पे फूड आइटम है और हमारे इसमें अलग नाम है, मतलब हमारा जो फूड डिटेल टेबल है उसमें ये इस कोड का नाम अलग है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बट ये यहाँ पे आपको रिपीटेड दिखाई दे रहा है, राइट, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर फूड अलग अलग कस्टमर ने ऑर्डर किया है, रिपीटेड आने के चांसेस है वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि भाई सब लोग यूनिक फूड खाए, राइट, पनीर बिरयानी सब लोग मल्टीपल लोग खा सकते हैं, आई एम जस्ट किडिंग। बट यहाँ पे वो है कि भाई रिपीटेड डेटा है, तो एक सिंपल से याद रखना है। मॉडल व्यू में जाते, मॉडल व्यू यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ मैं, याद रखिए। और जहाँ पे भी हमारे पास रिपीटेड डेटा रहता है, जहाँ पे सेल्स डेटा रहता है, ऑर्डर्स डेटा रहता है, ऐसा डेटा रहता है, वो सारा डेटा को फैक्ट टेबल बोला जाता है
मॉडलिंग व्यू में या पावर बीआई के अंदर, ये फैक्ट टेबल है, राइट। और जहां पे हमारे पास यूनिक लिस्ट रहती है वो रहता है डायमेंशन टेबल। सो कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स हमारे डायमेंशन टेबल है, और ऑर्डर्स डेटा हमारा फैक्ट टेबल है या डेटा टेबल भी हम इसे बोल सकते हैं। सिंपल है, याद रखो। दूसरा, अब इनका रिलेशनशिप क्यों बनाना है आगे चलकर, सिंपल मैं यहां पे आता हूं, वापिस टेबल व्यू में आता हूं और मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे ऑर्डर्स डेटा का टेबल। ओके, ऑर्डर्स डेटा का टेबल मैंने ले लिया, ऑर्डर्स डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि भाई यार ये कस्टमर आईडी जो 25 है ना, मुझे कस्टमर आईडी से पता नहीं चल रहा है, मुझे कस्टमर के नाम से पता करना है कि भाई यार ये कस्टमर के टोटल ऑर्डर कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, लेकिन कस्टमर का नाम इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है। कौन से टेबल में? मैं ऑर्डर्स डेटा टेबल की बात कर रहा हूँ। ये ऑर्डर डेटा सिलेक्टेड है अभी। इस ऑर्डर डेटा टेबल में कस्टमर नेम कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कस्टमर नेम हमारा है, वो रिलेवेंट कस्टमर नेम हमारा कस्टमर डिटेल टेबल में है, यहाँ पे देखिए। और उसके कस्टमर आईडी यहाँ पे दिए है, वही अगर आप देखोगे ऑर्डर्स डेटा में जाओगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी दिया गया है। तो ये कस्टमर आईडी जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है आपको, वही कस्टमर आईडी कॉलम डिटेल्स आपको कॉलम कस्टमर डिटेल्स टेबल में आपको कस्टमर आईडी मिल रहा है और कस्टमर नेम भी मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों टेबल का रिलेशनशिप बनाऊं, मतलब कस्टमर डिटेल्स और ऑर्डर डेटा में रिलेशनशिप बनाऊं, रिलेशनशिप बन सकता है क्योंकि वहाँ पे दोनों जगह पे एक कॉलम है जो कि अवेलेबल है दोनों जगह पे। सिमिलरली कस्टमर आईडी कस्टमर डिटेल्स में भी मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए कस्टमर डिटेल में भी कस्टमर आईडी है, मैं दोबारा जूम करके दिखाता हूँ, और ऑर्डर्स डेटा टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है। तो अगर मेरे पास ऐसे दो कॉलम है जहाँ पे आपको मिल रहा है कि भाई यार ये इनका कनेक्शन है, तो इनका कनेक्शन तैयार करके हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन तैयार कर सकते हैं, और जिसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर के एग्जैक्टली कितने ऑर्डर है। नॉट ओनली कस्टमर्स, कस्टमर के आगे मेंबर टाइप है, तो हम उस पर्टिकुलर कस्टमर गोल्ड के कितने मेंबर है, रेगुलर कितने मेंबर है, उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन दोनों टेबल की रिलेशनशिप बना के। तो मॉडलिंग में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना जरूरी है, और यहाँ पे रिलेशनशिप देखिए माउस पॉइंटर लेके आइए, ऑटोमेटिक बन के आया है। पावर बीआई में क्या होता है, जिन कॉलम्स का नाम सिमिलर है वो ऑटोमेटिकली देखिए कस्टमर आईडी माउस पॉइंटर में जैसे इसके बॉर्डर पे लेके आ रहा हूं कस्टमर आईडी, ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बन रहा है। और ये रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश हुआ है उसकी एक कार्डिनलिटी होती है, तो वो कार्डिनलिटी कौन सी है? 1 to many है। कैसे? यहां पे आप देखोगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे स्टार दिया गया है, यहाँ पे नोटिस कीजिए, इस है ना जो फैक्ट टेबल है उसके पास आप देखोगे स्टार, तो ये स्टार डिनोट करता है मेनी, ये डिनोट करता है 1 to many, और फिल्टर फ्लो यहाँ पे ऐसा है, इसलिए 1 to many ये कार्डिनलिटीज है, राइट। अगर ये उल्टा रहता, ये फ्लो एरो ऊपर की तरफ रहता तो अब मेनी टू 1 बोलते, लेकिन ये 1 to many कार्डिनलिटीज। एंड सिमिलरली रेस्टोरेंट डिटेल्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट कोड है, रेस्टोरेंट आईडी। आप बोलोगे तो सर आपने बोला था कॉलम नेम सेम है तो ही वो आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे तो कॉलम नेम अलग है, यहाँ पे रेस्टोरेंट कोड दिया है आपने, और यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी है तो भी उसने आइडेंटिफाई किया। तो बहुत सारे केसेस में वो आइडेंटिफाई कर लेता है, पावर बीआई बहुत इंटेलिजेंट है। और अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट डिटेल्स टेबल में जाते हैं हम, एक मिनट, टेबल व्यू में जाते, रेस्टोरेंट डिटेल टेबल सेलेक्ट करते, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट कोड मिल रहा है, और वही रेस्टोरेंट कोड आपको यहाँ पे भी मिल रहा है रेस्टोरेंट आईडी के नाम से, पर यहाँ पे उसका रिलेशनशिप नाम अलग अलग होने के बावजूद भी आइडेंटिफाई किया। लेकिन आप बोलोगे सर इधर भी तो नाम अलग अलग, यहाँ पे देखो आइटम कोड लिखा है और यहाँ पे फूड आइटम नाम दिया गया है, ये जो फूड आइटम है ना, तो ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उसे। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑर्डर्स डेटा टेबल में जाइए और यहाँ पे आपको देखो फूड आइटम नाम दिया है, जो कि ये आइटम कोड है बेसिकली, लेकिन इस कॉलम का नाम यहाँ पे फूड आइटम है ऑर्डर्स डेटा टेबल में, जो कि सिमिलरली आपको फूड डिटेल्स टेबल में मिलेगा, और उसका नाम है आइटम कोड। ये जो कोड है ना, ये यूनिक यहाँ पे अवेलेबल है, और वही हमारे ऑर्डर्स डेटा टेबल में वो रिपीटेड अवेलेबल है फूड आइटम नाम के कॉलम से। तो ये उसने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड आइटम ये कॉलम आइडेंटिफाई नहीं हुआ आइटम कोड के साथ, इसकी रिलेशनशिप नाम यहाँ पे पूरा ही नाम चेंज है, आइटम कोड है, यहाँ पे फूड आइटम है, राइट। यहाँ पे तो थोड़ा सा रेस्टोरेंट की वजह से शायद मुझे लगता है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया, पता नहीं, लेकिन एआई टूल इसका पावरफुल है। और यहाँ पे भी 1 to many कार्डिनलिटीज उसने इस्टेब्लिश की, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यूज है 1, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है वही वैल्यूज, इसलिए 1 to many कार्डिनलिटीज, याद रखिए। अच्छा, ये रिलेशनशिप बनता कैसे वो पहले बता देता हूँ। ये रिलेशनशिप बनता है, सिंपल है, आपको फाइल में जाना है, अगर आपकी इसमें ऑटोमेटिक नहीं बना तो, बन नहीं रहा है तो फाइल में जाना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ये एक सेटिंग याद रख लीजिए। ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाकर ऑप्शंस में क्लिक करना है। ऑप्शंस में क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइल, ऑप्शंस एंड सेटिंग, ऑप्शन, और इसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें डेटा लोड पे क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स में, ये नीचे वाला डेटा लोड,
राइट। ये नीचे वाला डेटा लोड करंट फाइल में, ऊपर वाला डेटा लोड नहीं, नीचे वाला डेटा लोड। तो यहाँ पे करंट फाइल के साथ काम कर रहे हैं हम, इसलिए। सो ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप व्हेन डेटा इज लोडेड, लाइक आफ्टर डेटा इज लोडेड, आई मीन टू से। तो ये ऑटो डिटेक्ट वाला ऑप्शन चेक कीजिए, अगर आपके केस में वो नहीं हो रहा है तो ये चेक करके रखिए। मेरे केस में ये मैंने चेक करके रखा है, तो ये चेक रहना ज़रूरी है, एंड वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है रिलेशनशिप। नेम फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि भैया नेम मैच हो रहे हैं। और हाँ, ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो आप इसे क्लिक कर दो और डिलीट बटन दबा दो, यस, ये रिलेशनशिप हट गई। इस पर भी क्लिक करो, ये डिलीट बटन दबा दो, यस करो, ये रिलेशनशिप हट गई। आपको दोबारा इस्टेब्लिश करनी खुद से, कस्टमर आईडी को ड्रैग करके, देखिए कस्टमर आईडी मैन्युअली हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, अगर आपके केस में नहीं हुआ है तो कस्टमर आईडी को ड्रैग करके कस्टमर आईडी पे ड्रॉप करो और ये एक पॉपअप आएगा, उसमें बोलेगा कि आप भाई पहले टेबल में से कस्टमर आईडी, दूसरे टेबल में से कस्टमर आईडी, इनका 1 to many रिलेशनशिप बन रहा है। ये कार्डिनलिटी फॉर्म हो रही है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। वैसे बहुत सारी और भी कार्डिनलिटीज है, कौन कौन सी अगर इंटरव्यू में पूछा तो आप बता सकते हैं, many to one, 1 to one, many to many, राइट। अगर वो डेटा वैसे है तो अब हमारा डेटा 1 to many के टाइप में है, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ है, मतलब एक एक वैल्यूज़ यूनिक है यहाँ पे कस्टमर आईडी में। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा क्या है, रेस्टोरेंट कोड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया रेस्टोरेंट आईडी पे, और ये भी 1 to many रेस्टोरेंट आईडी के साथ 1 to many। लेट्स गो एंड सेव दिस वन, ओके। एंड नेक्स्ट वन दैट इज आइटम कोड टू फूड आइटम। लुक एट हियर, आइटम कोड टू फूड आइटम, आइटम प्रॉपर है उसके अंदर के, खाली कॉलम के नाम अलग अलग है लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट है वो प्रॉपर है। तो ये रहा इसका भी रिलेशनशिप 1 to many। सो डायमेंशन टेबल क्या होता है और फैक्ट टेबल क्या होता है, डेफिनेटली आपको समझा होगा। 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश की। अच्छा, अगर मैं ये रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा तो आप फूड आइटम वाइज, लाइक फूड टाइप जो दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि भाई यहाँ पे आते हैं दोबारा टेबल व्यू में, फूड टाइप, ये फूड टाइप जो दिख रहा है, मेन कोर्स के टोटल ऑर्डर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, क्योंकि टोटल ऑर्डर यहाँ पे है ही नहीं इस टेबल में, वो है ऑर्डर्स डेटा टेबल में। तो आपको बोला गया है कि भाई यार मेन कोर्स की टोटल ऑर्डर या ब्रेकफास्ट स्नैक के टोटल ऑर्डर निकालो, तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट यार, इट इज़ रियली टू टास्क नहीं होगा ये, क्योंकि इन दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप आपने नहीं बनाया तो, लेकिन हमने तो बनाया, तो हमारे केस में ये रिलेशनशिप है, तो हमारा रिजल्ट आने वाला है। चाहिए तो एक डेमो दिखा देता हूँ, रिपोर्ट व्यू में आइए, डेमो दिखा रहा हूँ मैं, रिपोर्ट व्यू में आइए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी चार्ट, आगे हम चार्ट सीखने वाले, एक चार्ट में ले रहा हूँ, ओके। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, बस आपको एक डेमो दिखाना है, डेमो के तौर पे। तो इस चार्ट में मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई ऑर्डर्स डेट में मैंने ऐड कर दिया, सपोज क्वांटिटी वाई एक्सिस में ऐड कर दिया, मुझे टोटल क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेन कोर्स वाइज चाहिए, तो मैं फूड टाइप लेके यहाँ पे ड्रैग करो, तो मुझे कोर्स जो है ना, जो मेन कोर्स वाइज है, स्नैक मतलब टाइप ऑफ फूड टाइप के हिसाब से मुझे मिल रहा है कि मेन कोर्स के कितने ऑर्डर है, स्नैक के सब कुछ है। अच्छा, मैं मॉडल व्यू में जाता हूँ, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। मॉडल व्यू में जाता हूँ, ये जो है इसका रिलेशनशिप राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसकी रिलेशनशिप हटा दी और मैं दोबारा रिपोर्ट व्यू में आता हूँ, बूम, गड़बड़ हो गया यार, है ही नहीं, ये सबका इक्वल दिखा रहा है, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो अगेन what you have to do, item code should be dragged to the food item and then establish this relationship. Once you create this relationship, go back to the report view and see the reflection. यहाँ पे आपको मिल रहा है उसका रिफ्लेक्शन। Later on we are going to throw some light on these visuals, but don't worry about it. But फिलहाल तो मैंने आइडिया दे दी है कि भाई होता क्या है, किस तरह से रिलेशनशिप मॉडलिंग होता है। मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दी कि भाई मल्टीपल टेबल है तो उसके बीच में मॉडल व्यू में जाकर क्या करते हैं, डायमेंशन टेबल क्या होता है, और अगर इंटरव्यू में पूछा तो आप बता सकते हैं किसी को भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Hit the like button if you are watching this on LinkedIn. Follow me on LinkedIn too, guys. Thank you very much. Bye bye.